अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने विचारों में कहा था कि कठिनाइयों के बीच ही अवसर छिपे होते हैं, यानी सही समय पर परिस्थिति ही रास्ता बनाती है। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ दिनों में मुश्किलें कम होने लगती हैं? क्या काम अपने आप आगे बढ़ते हैं? क्या मौके मिलने लगते हैं? क्या इस हफ्ते ऐसा होगा? आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शनि की। शनि इस समय मीन राशि में तटस्थ राशि की अवस्था में शुभ प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप अपने निर्णय खुद लेने में आगे रहेंगे और आपकी पहल से आपका व्यक्तित्व और भी निखरेगा। आपके अंदर साहस बढ़ेगा और आपकी पहचान मजबूत होकर लोगों के सामने प्रभावशाली रूप में उभरेगी। आपकी सहनशक्ति और एक्टिवनेस आपको दूसरों से आगे रखेगी। आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा और ताकत बनी रहेगी। चुनौतियों का सामना आप पूरे साहस और दृढ़ता से करेंगे। आपका आत्मविश्वास हर परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। आपकी इच्छाओं की अधिकता आपको अनावश्यक खर्चों की ओर ले जा सकती है। किसी छुपे हुए कारण से आपके संसाधनों में कमी आ सकती है। आपकी अभिव्यक्ति में स्पष्टता के कारण संचार में समस्याएं आ सकती है। आपकी बातों में निरंतरता की कमी के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। किसी सदस्य के साथ विश्वास की कमी के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है। किसी पुराने या छुपे हुए मुद्दे के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में बुध और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी सहन शक्ति और मानसिक मजबूती आपको दूसरों से अलग बनाएगी। आपके अंदर एक गहरी हिम्मत और धैर्य विकसित होगा, जिससे आप हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगे। आपकी कठिनाइयों से भाई बहन सीख लेकर मजबूत बनेंगे। आपके अनुशासन से भाई बहन जिम्मेदार और स्थिर बनेंगे। छोटे छोटे प्रयासों से आप बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। आपकी मेहनत लगातार और अनुशासित होगी, जिससे लंबे समय में बड़ा फल मिलेगा। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अपने प्रयासों से आप परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। आपकी भावनात्मक समझ आपको धन और संसाधनों को सही दिशा में बढ़ाने में मदद करेगी। घर में सुधार और बदलाव के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे। आपकी भावनात्मक गहराई रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। अपने घर और मातृभूमि के प्रति आपका जुड़ाव आपको स्थिरता देगा। अपने अतीत से सीख लेकर आप जीवन में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और बुध के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप कठिनाइयों से सीखकर बेहतर रचनाएं बनाएंगे। आपकी ऊर्जा से आपकी रचनात्मकता में नयापन आएगा और लोग सराहेंगे। बच्चों की शिक्षा में आप सख्त नियम बनाकर उन्हें मजबूत आधार देंगे। बच्चों के साथ आपका रिश्ता गर्व और स्नेह से भरा रहेगा। आपके शब्दों में स्थिरता और सच्चाई पार्टनर को भरोसा दिलाएगी। आपके व्यवहार में एक सच्चाई और गर्मजोशी होगी, जो रिश्ते को खास बनाएगी। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में बुध, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। मीठे या तैलीय भोजन की अधिकता से शरीर कमजोर हो सकता है। मानसिक तनाव के कारण आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। तो सामाजिक आकर्षण के कारण ईर्ष्या और छुपे हुए शत्रु बढ़ सकते हैं। चालाक विरोधी आपकी कम्युनिकेशन कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर भावनात्मक निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सेवा के क्षेत्र में आपकी लापरवाही आपको आलोचना का शिकार बना सकती है। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। जीवन साथी के साथ आपसी समझ और सामंजस्य से रिश्ते में स्थिरता आएगी। घरेलू जिम्मेदारियों को साहस और तत्परता से निभाने से रिश्ते में भरोसा मजबूत होगा। आपको सुख मिलेगा और साझेदारी संतुलित बनी रहेगी। आपकी ऊर्जा से साझेदारी सक्रिय रहेगी और परिणाम अच्छे मिलेंगे। आपको सुख मिलेगा और आप रिश्तों में संतुलन रखेंगे। आपकी ऊर्जा से आप टीम में अच्छा तालमेल बनाएंगे। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। किसी गहरे अनुभव के कारण आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। धन के अनोखे स्रोतों से आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। बाहरी आकर्षण से दूर रहकर आप अपने स्वास्थ्य को स्थिर रख सकते हैं। मानसिक लचीलापन आपको लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखेगा। किसी गुप्त या अनजाने स्रोत से सीमित लाभ मिल सकता है। अनजान स्रोतों से आपको विरासत का फायदा मिल सकता है। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा।
आपके अनुशासित संचार और सोच के कारण आपको सही समय पर सही अवसर मिलेंगे। आपके निरंतर प्रयास और धैर्य के कारण भाग्य धीरे धीरे आपके में मजबूत होता जाएगा और आपको स्थिर सफलता मिलेगी। आप कठिनाइयों में भी यात्रा नहीं छोड़ेंगे। आपका अनुशासन रिश्तों की यात्रा में मदद करेगा। आप कठिनाइयों से सीखते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका अनुशासन आपको गुरु का सम्मान करना सिखाएगा। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। कठिन परिस्थितियों में भी आपकी दृढ़ता आपको ऊंचे पद तक पहुंचा सकती है। प्रॉपर्टी या घरेलू संसाधनों से जुड़े निर्णय आपको करियर में लाभ दिला सकते हैं। नियमित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को संतुलित बनाए रखेगी। भावनात्मक स्थिरता के कारण आप दबाव में भी थकान महसूस नहीं करेंगे। सार्वजनिक रूप से आपकी गंभीर और संतुलित अभिव्यक्ति लोगों का भरोसा जीतेगी। सार्वजनिक रूप से आपकी बोल्ड अभिव्यक्ति लोगों को प्रभावित करेगी। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी निरंतर कोशिशें आपको स्थायी कमाई के स्रोत दिला सकती हैं। आपकी स्थिर सोच आपको जमीन जायदाद से कमाई दिला सकती है। आप कठिनाइयों से सीखेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। आपकी ऊर्जा से आप हर मौके का फायदा उठाएंगे। आप कठिनाइयों से सीखकर सही लोगों को चुनेंगे। आपकी ऊर्जा से आप समूह में अलग पहचान बनाएंगे। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु, शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। छोटे छोटे खर्च मिलकर आपकी बचत को खत्म कर सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं पर बार बार खर्च आपकी बचत को कमजोर कर सकता है। तो संचार की कमी से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जिससे तनाव बढ़ेगा। कर्ज और जिम्मेदारियों के कारण आपको स्वतंत्रता की कमी महसूस होगी। ऊर्जा की कमी और थकावट को लगातार परेशान कर सकती है। मानसिक अशांति और संबंधों का दबाव आपकी रिकवरी को प्रभावित कर सकता है। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शुक्र के लिए आप ओम द्री ह्रौं सह शुक्राय नमः बीज मंत्र का 108 बार ध्यान करें। गुरु के लिए आप ओम ग्रांग्रिंग्रो सह गुरुवे नमः बीज मंत्र का 108 बार ध्यान करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।